Hello dear student, today we start exercise 7.2 question number 18. Dear student देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, I इक्वल्स टू आपको देखो इंटीग्रेशन फाइंड करना है e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मतलब हमने उसको I मान लिया है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे फाइंड करें, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि दो फंक्शन है ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए अब आप इसमें किसको t मानोगे कि रेस्ट वाला पार्ट आपको t के टर्म में मिल जाए, किस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, t की वैल्यू उसकी जगह में सब्स्टिट्यूट करोगे कि बचा हुआ पार्ट भी t में कन्वर्ट हो जाए। बच्चों देखो किसका डिफरेंशिएशन करके क्या आता है वो देखिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़ा है ना डियर स्टूडेंट। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप tan इनवर्स x को t मानोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको t के टर्म में मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन करने के बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोबारा x का करोगे कितना dx और t का करोगे कितना dt। ये dx और dt में कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली में आप कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, t के रिस्पेक्ट में। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है ना। अब अगर आप t के रिस्पेक्ट में ना लिख के सीधे डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का dx लिख दीजिए और t का dt लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए बच्चों, नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो E ऐसे ही रहा, tan इनवर्स x की जगह में आपने t रख दिया, ठीक। अब देखिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिल गया, dt। वही चीज तो है ना, चाहे आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कहो, चाहे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहो, बात तो एक ही आई। इसको dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो पढ़ सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में आपने क्या रख दिया, dt। कोई डाउट? देखिए बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसको हम लिख सकते हैं ना e की पावर 10 इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो बस e की पावर 10 इनवर्स x है, 10 इनवर्स x की जगह में मैंने t लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू मुझे dt मिल रही। क्लियर। अब देखिए e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस कांस्टेंट c। बच्चों t की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 इनवर्स x, तो t की जगह में आपने 10 इनवर्स x लिख दिया, तो यही आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कोई डाउट? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्लियर। किसको t मानना है ये आपने समझना है। 19th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ता है। जब भी ये e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चों इनमें ध्यान रखना है। जैसे ये e की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिखने की कोशिश करिएगा। मतलब इन क्वेश्चनों को आप कैसे बनाना, जब भी आपको ये एक सिंगल फंक्शन ना देके e की पावर के साथ एक और फंक्शन दे दिया हो, जैसे e की पावर 2x माइनस 1, एक सिंगल टर्म नहीं दिया, नीचे भी एक सिंगल टर्म नहीं दिया, उसके साथ 1 दे दिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करना बच्चों, ऊपर और नीचे, ठीक है ना, दोनों में e की पावर में जो भी वैल्यू रखोगे वो सेम रखना। e की पावर में जो फंक्शन, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो सेम रखना, प्लस और माइनस का अंतर आए वो चलेगा, लेकिन e की पावर में जो भी होगा वेरिएबल वो सेम रखने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब देखो है तो सेम ना e की पावर में, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। क्या देखिए, जब भी ये e की पावर वाला क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आए, तब आपने ऐसे ही करना। देखिए e की पावर 2x को आप e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, इतना ही आएगा। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी x माइनस एक्स कितना 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 ही मिल रहा है ना आपको। क्लियर, ठीक है। और अपॉन में भी वही करिए, e की पावर 2x को आपने लिख दिया e की पावर x इंटू e की पावर x, प्लस 1 को आपने लिख दिया e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x।
आ गई बात समझ में? कैसे किया समझ में आया? देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी। तो x माइनस एक्स 0 ई की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1 होती है, ऊपर भी 1 आ गया नीचे भी 1 आ गया, कोई डाउट? देखो क्या किया, ये कांस्टेंट को भी ई में बदल दिया, और ऊपर देखो ई की पावर में जो वेरिएबल है वो सेम है। देखो ई की पावर x, 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 ई की पावर माइनस x, ई की पावर x, ई की पावर माइनस x, वेरिएबल सेम है। ई की पावर में जो भी वेरिएबल है वो सेम है, उसका कोएफिशिएंट भी वही है। आ गई ना बात समझ में? सब चीज सेम है। तो ऐसे ही करने की कोशिश करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ऐसे समझा दिया आपको। क्लियर बच्चों? कैसे करना है समझ में आया? अब देखिए ऊपर में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर x कॉमन आ रहा है, ई की पावर x कॉमन आ गया तो एक ई की पावर x ऐसी बच गया, माइनस ये ई की पावर x कॉमन आ गया, क्या बचा, ई की पावर माइनस x। ठीक, अपॉन में से देखो ई की पावर x अपॉन में से भी कॉमन आ रहा है, एक ई की पावर x ऐसी बच गया, प्लस ई की पावर x कॉमन आ गया तो ई की पावर माइनस x बच गया। क्लियर? ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल, इंटीग्रेशन के अंदर तो है ना, दोनों कैंसिल हो गया, कांस्टेंट नहीं है, बाहर नहीं लिख सकते इंटीग्रेशन के, कैंसिल हो गया। क्लियर? तो अब देखिए बच्चों, अब क्या बचा आपके पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब आपने क्या करना है, देखो अगर आप नीचे वाले को t मानते हो तो ऊपर वाला आपको सीधे t के टर्म में मिल जाएगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x होता है, तो ऊपर वाला सीधे मिल जा रहा है, मिल रहा है ना। तो क्या करिए, किसकी जगह में सब्स्टिट्यूट करिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू t। अगर आप यहां पर करते ना, इसको t मानते तो ऊपर वाला नहीं मिल पाता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। इसका डिफरेंशिएशन तो 2e की पावर 2x होता, ये 1 का 0 होता, जबकि ऊपर तो इतना है, फिर आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। इसलिए हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, सिंपल फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लाना है हमेशा ऐसे। क्लियर? ठीक है। अब देखिए t मान लिए, तो t मानते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x, और फिर इस x का डिफरेंशिएशन भी dx, इस x का डिफरेंशिएशन भी dx, तो कॉमन क्या आ गया, dx। क्लियर? इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन कितना, dt। ये समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। ये कैसे हुआ, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x हो गया, फिर इस x का दोबारा करोगे dx होगा, इस x का भी करोगे dx होगा, मतलब dx कॉमन आ गया ना, dx कॉमन इक्वल्स टू कितना, dt। आप सिंपली, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है तो आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? इतना आ गया। अब देखिए नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, ये पूरे की वैल्यू कितनी मिल गई, dt, अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x कितना मिल गया, t, तो dt अपॉन t log t प्लस कांस्टेंट c। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो फाइनल आंसर देखिए I इक्वल्स टू कितना, log, बच्चों t की वैल्यू क्या है, t हमने किसको माना था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो t की जगह में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट कितना, c, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? कैसे करना है समझ में आया? सिंपल, पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़िए, e की पावर 2x को ऐसे लिख दिया, तो 1 को भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, तो 1 को मैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगे, तो x माइनस एक्स 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है तो वही आएगा। क्लियर? सिमिलरली ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे से भी, नीचे वाले को t माना तो ऊपर वाला पूरा dt मिल गया। कैसे? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x, ब्रैकेट के बाहर x का करोगे dx आएगा, इस x का भी करोगे dx आएगा, मतलब दोनों से dx क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन निकाल लिया, t का कितना, dt, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? और फिर क्या, I इक्वल्स टू यहां पर रख दिया हमने, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx की जगह में dt रख दिया, अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की जगह में t रख दिया, dt अपॉन t log t में t की वैल्यू पुट करी, वही आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बहुत अच्छा है, ये तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमने अभी सॉल्व किया है। देखो ऊपर भी e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x, नीचे भी e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x। साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग होने चाहिए, तभी तो एक को t मानकर ऊपर वाला dt मिल पाएगा। क्लियर? तो अब इसमें तो सीधे करिए, उसमें हमने कन्वर्ट किया था ना, इसमें सीधे करिए, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे e की पावर में सेम वेरिएबल है, कोई अलग अलग वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t। नीचे वाले को t मानो, क्योंकि प्लस वाले को अगर t मानोगे तो e की पावर माइनस 2x का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा माइनस में आएगा, और ऊपर भी आपको माइनस में चाहिए। क्लियर? तो देखो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x का माइनस 2e की पावर माइनस 2x, फिर इस x का dx और इस x का भी dx, तो बाहर से क्या आ गया, dx आ गया इक्वल्स टू dt। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या हो रहा है, e की पावर 2x का e की पावर 2x हुआ, फिर 2x का दोबारा करोगे तो 2dx आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। e की पावर माइनस 2x का माइनस e की पावर माइनस 2x हुआ, फिर 2x का करोगे तो 2dx आएगा। तो dx मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया दोनों में से, इक्वल्स टू कितना बचा, dt। आ गई ना बात समझ में, कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं समझ में आया। अब तो डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर t के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी अच्छे से बन जाएगा, नहीं करते हो शॉर्ट करते हो तो भी अब आप समझ गए होंगे। क्लियर? आगे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। देखो ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। नाउ i इक्वल्स टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर 2x ब्रैकेट में लिख सकता हूं ना, e की बात तो है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx कितना, dt अपॉन 2। तो ऊपर इसकी जगह में तो आपने लिख लिया dt अपॉन 2, और अपॉन में कितना आएगा, यानी 2 के साथ क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको आपने कितना मान रखा है, t, तो 2 के साथ क्या आ गया, t आ गया। क्लियर? देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/2, अंदर कितना बचा, dt अपॉन t। तो देखिए dt अपॉन t आपने पढ़ा है कितना होता है, log t प्लस कांस्टेंट c, dx अपॉन x log x होता है ना, तो dt अपॉन t log t प्लस कांस्टेंट c। तो i इक्वल्स टू कितना, 1/2 log t की वैल्यू कितनी, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट c। तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे निकालना है समझ में आ गया। 1/2 log t, t की वैल्यू कितनी है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, उतना रख दिया, और यही आपका इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, आपने 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सिंगल टर्म है, बिना सब्स्टिट्यूशन के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको 10 स्क्वायर का यानी 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है। मालूम है क्या, नहीं मालूम है। sec स्क्वायर x का मालूम है 10x, लेकिन 10 स्क्वायर x का मालूम नहीं है। क्लियर? आ गई ना बात समझ में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो लगेगा ही, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से बनाओ चाहे ना बनाओ, ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। क्लियर? तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, ये +1 है, उधर जाके -1, तो कितना आ गया, sec स्क्वायर थीटा -1। क्योंकि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है ना, तो उसको sec में बदलेंगे। क्लियर? अब देखिए डियर स्टूडेंट i इक्वल्स टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में आपने कितना रखना है, 2x माइनस 3, तो कितना आ गया, sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा की जगह में कितना, 2x माइनस 3 माइनस कितना 1, और बाहर से क्या आ गया, dx। क्लियर? अब ये dx इंटीग्रेशन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, इसका भी इंटीग्रेशन और -1 का भी इंटीग्रेशन। क्लियर? देखिए बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, पढ़ा है ना। क्लियर? 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है।
क्लियर? तो ये sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का कितना हो जाएगा 10 2x माइनस 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि बच्चों यहां x नहीं है ना, x की जगह में 2x माइनस 3 है, तो अपॉन में क्या भी आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। कैसे कर रहे हैं समझ में आया ना, इंटीग्रेशन का रूल होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है कोफिशिएंट x का, इंटीग्रेशन में डिवाइड में होता है। क्लियर? माइनस 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया देखिए 10 2x माइनस 3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो अपॉन में कितना आ गया 2 माइनस कितना x प्लस कितना c, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक समझना है, क्योंकि 10 स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो हमने उसको सेक स्क्वायर में बदल दिया इस फॉर्मूले का यूज करके। सेक स्क्वायर x का होता है 10x होता है ना, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का हो गया 10 2x माइनस 3, क्योंकि x की जगह में x ना होकर 2x माइनस 3 है, तो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x भी आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो अपॉन में 2 आ गया। माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस कांस्टेंट c। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों क्वेश्चनों को उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों हमें बहुत अच्छे से अभी तो पढ़ा है, सेक स्क्वायर x का कितना होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है कि नहीं, ठीक है, तो बस उसी को तो अपनाना है सीधे। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का कितना 10 7 माइनस 4x, लेकिन क्योंकि यहां x नहीं है, x की जगह में 7 माइनस 4x है, तो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ क्या भी आएगा x भी आएगा, प्लस कांस्टेंट कितना c। अब कांस्टेंट क्या ऐड हो जाएगा इसमें, c कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। i इक्वल्स टू कितना देखिए 10 7 माइनस 4x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट -4 दिया है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना आ गया -4 प्लस कांस्टेंट c, तो यही आपका इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्लियर सिंपल। सेक स्क्वायर x का 10x होता है ना, तो बस सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x की जगह में 10 7 माइनस 4x आ जाएगा, क्योंकि x की जगह में 7 माइनस 4x है, तो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x भी आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट कितना है -4, तो अपॉन में -4 आ जाएगा। क्लियर आ गई ना बात में, ये 7 तो कांस्टेंट है ना, ये x का कोफिशिएंट तो ना है, x का कोफिशिएंट -4 है, क्लियर, तो बस अपॉन में -4 आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? अगला देखिए 23 क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, हमने साइन इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों में से क्योंकि दो फंक्शन दे रखे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना। अभी तक दो क्वेश्चन जो हमने बताए उसमें सिंगल टर्म दिया है, तो हमने बिना सब्स्टिट्यूशन के भी बना दिया, फिर से दो टर्म दिए तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए, क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन करने की केवल एक मेथड पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब दो बाकी और मेथड भी है, पार्ट बाय पार्ट है, ठीक है, और आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ रहे हैं। तो देखिए साइन इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर में किसको t माने, किसका डिफरेंशिएशन करके आपको बचा हुआ पार्ट मिल जा रहा है t के टर्म में। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, पढ़ा है ना, तो बस किसको t मानेंगे, पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आफ्टर डिफरेंशिएशन लिखेंगे यहां पर, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, फिर इस x का कितना dx और इस t का कितना dt। आप एक्चुअल में t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहां पर dx अपॉन dt वहां पर 1 आ जाएगा, dt उधर गया तो यही तो आएगा ना, तो सीधे सॉर्ट करिए। क्लियर, ठीक है, तो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, x का dx और t का dt। तो देखिए नाउ i इक्वल्स टू कितना इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की जगह में आपने t रख दिया, dx अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, dx अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर की जगह में dt, यानी यहां पर क्या आ जाएगा इनटू dt। क्यों, क्योंकि इसको मैं ये लिख सकता हूं ना बच्चों, साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx लिख सकते हैं ना,
तो बस साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहा, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहा, साइन इनवर्स एक्स की जगह में हमने टी माना तो टी रख दिया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह में dt रख दिया, क्योंकि यही तो निकला था ना, तो बस ऐसे समझना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू dt है, तो इसकी जगह में हमने dt रख दिया। क्लियर? अब देखिए i इक्वल्स टू t का इंटीग्रेशन बच्चों x की पावर n, t की पावर 1 है ना, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में भी उतना ही आ जाता है, तो t की पावर 1 का कितना हो जाएगा, t की पावर 2 अपॉन में भी 2, वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाता है ना, तो 1 पहले से तो 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2 अपॉन में भी 2 ही आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो t की जगह में साइन इनवर्स x रख दिया, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट c, तो यही आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे निकाला समझ में आया? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x को t मानिए, बचा हुआ फंक्शन भी t के टर्म में मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, बहुत इजी है। हम किसको t माने, ये देखिए बच्चों, प्लस वाले को t मानकर माइनस वाला इजीली मिल जाता है, मिलता है नहीं, तो बस आप मानने को ऊपर वाले को भी मान सकते हो, लेकिन फिर उससे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। न्यूमरेटर को मानोगे तो आंसर भी न्यूमरेटर में ही मिलेगा, तो ये अपॉन वाला छूट जाएगा ना, आपको तो 1 अपॉन में चाहिए, जो भी चाहिए 1 अपॉन में चाहिए। क्लियर? 1 अपॉन वाले फंक्शन को तो आप dx के साथ dt मानोगे, अगर आप केवल इसको t मानते हो तो 1 अपॉन में नहीं आएगा, न्यूमरेटर में ही आएगा वो। क्लियर? ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जब भी ये आपको पता चले कि किसको, देखो आपको ऐसा दिख रहा है ऊपर वाले को t मान के भी नीचे वाला मिल सकता है, नीचे वाले को t मानकर भी ऊपर वाला मिल सकता है, फिर उसमें एक ट्रिक ध्यान रखना। क्या ट्रिक मानना? क्योंकि हमेशा अपॉन वाले को t मानना। क्यों? क्योंकि अपॉन वाले से आपको क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा dt इजीली मिल जाएगा। अगर आप न्यूमरेटर को t मानते हो ना, भले ही नीचे वाला टर्म मिल सकता है, एक बार के लिए समझ लेते कि मिल जाएगा, ठीक है ना, मिल सकता है, लेकिन 1 अपॉन में नहीं मिलेगा। आ रही है ना बात में? जैसे देखो 2 cos x माइनस 3 sin x है, अब डिफरेंशिएशन कर लो, माइनस 2 sin x माइनस 3 sin x का cos x, ठीक है, और फिर x का dx इक्वल्स टू dt, माइनस कॉमन आ रहा है 2 sin x प्लस 3 cos x dx dt हो रहा है, नीचे से 2 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है, वही बनेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। लेकिन देखो हमें तो dx के साथ अगर ये चाहिए तो 1 अपॉन में चाहिए ना, ये 1 अपॉन चाहिए हमें, ये तो डिनोमिनेटर में है, और जबकि ये न्यूमरेटर में ही आ जा रहा है। आ गई ना बस में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सॉल्व करने के लिए। जब dx अपॉन में चाहिए ना, ये जो चीज मल्टीप्लाई में आ रही है dx के साथ, ये dx के साथ कहां आनी चाहिए थी, डिवाइड में, तो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए न्यूमरेटर वाले को न मान के हम किस वाले को मानेंगे, डिनोमिनेटर वाले को t मानेंगे। क्लियर? तो क्या मानेंगे, देखिए 6 cos x पुट 6 cos x प्लस, अच्छा 6 cos x से बेहतर बच्चों ये है कि पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, क्या 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, कितना बच गया यहां पर 3 cos x प्लस 2 कॉमन आ गया तो बच गया कितना 2 sin x dx। क्लियर? अब देखिए पुट करिए, क्या 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू t, ये प्लस वाले को आपने t मान लिया, इसको डिनोमिनेटर वाले को, तो क्या हो जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए क्या मिल जाएगा, 3 ऐसे ही रहा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस 2 ऐसे ही रहा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इस x का डिफरेंशिएशन dx, इस x का भी dx, तो dx दोनों में से क्या आ गया कॉमन, और t का कितना dt। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? देखो ध्यान से, cos x का माइनस sin x का cos x, इस x का भी dx, इस x का भी dx, तो dx दोनों में से कॉमन, और t का कितना dt। अब देखिए बच्चों ध्यान से, i इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, एक ही बात तो है ना, एक ही बात तो है, इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसा 2 cos x माइनस 3 sin x
बाहर से dx इक्वल्स टू dt लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसा, ठीक है। तो देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx की जगह में हम dt रख देंगे, ऊपर आ गया dt अपॉन में 2 बाहर आ गया, 2 तो बाहर ही है। 3 cos x प्लस 2 sin x की जगह में हम कितना रख देंगे t, तो अपॉन में आ गया t, इंटीग्रेशन करिए 1/2 बाहर आ गया dt अपॉन t, देखो dt अपॉन t कितना होता है log t, जब भी इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट जुड़ता है 1/2 log t की वैल्यू क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कांस्टेंट c, तो यही आपका इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट कैसे निकाला समझ में आया ना, बस यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।